बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे बेटा गेट 2017 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर के टोपोलॉजी के क्वेश्चंस। ओके, सो इस पेपर में बेटा जो फर्स्ट टोपोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 19। सो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इनके आंसर्स को टैकल करेंगे हम। सो स्टेटमेंट सेज दैट लेट एक्स एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शन। इट मीन्स जो भी फंक्शन आप मानोगे वो एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, राइट। इमेज सेट इज होल वाई बिकॉज फंक्शन इज ऑन टू। सो ये पूछ रहा है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ एक्स इज सेपरेबल देन वाई इज सेपरेबल, इफ एक्स इज फर्स्ट काउंटेबल देन वाई इज फर्स्ट काउंटेबल, इफ एक्स इज होस्टोर्फ देन वाई इज होस्टोर्फ, इफ एक्स इज रेगुलर देन वाई इज रेगुलर। सो कुछ केसेस में तो बेटा हमें ये पता होता है कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सम प्रॉपर्टी इज सेम प्रॉपर्टी, जैसे कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। लेकिन यहाँ उनमें से कोई भी एग्जांपल नहीं है। सो कोई ऑप्शन अगर डिस्कार्ड करना है तो उसके लिए हमें मेनली प्रॉपर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन अगर हमें डेफिनेशंस क्लियर हैं तो बहुत ईजी सा तरीका है बेटा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने का। तो हम काउंटर एग्जाम्पल जिन ऑप्शंस के लिए कंस्ट्रक्ट कर देंगे वो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं। सो ये ध्यान रहे बेटा स्टेटमेंट में एफ क्या दिया हुआ है, एक्स टू वाई इज ए कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन मानना है। और ऑप्शंस क्या क्या है, सेपरेबल की इमेज सेपरेबल आ जाए, फर्स्ट काउंटेबल की इमेज फर्स्ट काउंटेबल आ जाए, होस्टोर्फ की होस्टोर्फ, रेगुलर की रेगुलर। तो पहले हम ऑप्शन सी करेंगे बेटा, सी में है होस्टोर्फ से होस्टोर्फ। तो हमने दो सेट मान लिए बेटा, दोनों इक्वल हैं, एक्स इक्वल टू वाई, जिसमें 3 एलिमेंट हैं। सो इनके कोरस्पोंडिंग टोपोलॉजिकल स्पेसेस माने बेटा एक्स टाउ डिस्क्रीट एंड वाई इनडिस्क्रीट, यानी ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है बेटा विच इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स, और ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है बेटा विच इज इक्वल टू फाई एंड एक्स, और वाई है तो फाई और वाई। अब एक आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर दिया बेटा एक्स टू वाई तक, ये कॉन्टिन्यूअस है बेटा। क्यों? क्योंकि इस सेट के जो भी ओपन सेट हैं फाई और वाई, उनकी इनवर्स इमेजेस यहाँ ओपन है, क्योंकि इनवर्स इमेज जो भी आएगा बेटा डिस्क्रीट में सब कुछ ओपन है। एवरी सब सेट इन डिस्क्रीट स्पेस इज ओपन। सो दिस इज द फैक्ट बिकॉज इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स इन वाई इज ओपन इन एक्स, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन है बेटा तो ऑन टू तो वो है ही। तो हमने इस स्पेस से y इनडिस्क्रीट y स्पेस तक बेटा एक कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन मान लिया। लेकिन यहाँ आप नोट करोगे कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है बेटा वो होस्टोर्फ होता है, लेकिन इनडिस्क्रीट नहीं। क्यों? क्योंकि इनडिस्क्रीट में 2 पॉइंट के लिए 2 डिसजॉइंट ओपन सेट चाहिए, है ही नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट को कंटेन करने वाला ओनली y है, राइट। सो ये होस्टोर्फ नहीं है बेटा, ये होस्टोर्फ है। तो ऑप्शन सी नॉट करेक्ट हो गया बेटा यहाँ से, कि अगर एक्स होस्टोर्फ होगा तो वाई भी होस्टोर्फ हो हर कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन के लिए, राइट। ये तो गलत हो गया। सिमिलरली डी ऑप्शन के लिए बेटा जो रेगुलर है, रेगुलर स्पेस कौन सा होता है, एक एक्स को रेगुलर बोलते हैं अगर हर एक पॉइंट एक्स और एक सेट सी क्लोज सेट उनके लिए ओपन सेट आ जाएं। ये यू आ गया, ये वी आ गया। इट मीन्स अगर आप बेटा एक पॉइंट और एक क्लोज सेट जो उस पॉइंट से अलग है, या पॉइंट उस क्लोज सेट से अलग है, पॉइंट और एक क्लोज सेट बेटा सेपरेट किए जा सके 2 ओपन सेट से, ऐसे सेट को रेगुलर बोलते हैं हम। सो हमने एक्स तो वही रख लिया बेटा, वाई की टोपोलॉजी थोड़ी सी चेंज कर दी इस क्वेश्चन के लिए। वाई सेम सेट है, इसमें टोपोलॉजी में सिंगलटन 1 और ऐड कर दिया। तो इसके क्लोज सेट कौन आएंगे बेटा, वाई फाई एंड 2 3 ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, ये क्लोज सेट्स हो गई, राइट। अब सेम फंक्शन लिया बेटा हमने आइडेंटिटी फंक्शन, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है सर्जेक्टिव भी। क्यों? क्योंकि इनकी इनवर्स इमेज आप देखोगे, फाई की इनवर्स इमेज फाई आएगी, वाई की इनवर्स इमेज एक्स आएगी, 1 की इनवर्स इमेज 1 आएगी। लेकिन लेफ्ट साइड में बेटा एक्स डिस्क्रीट स्पेस है, उसमें सब कुछ ओपन हो जाएगा, राइट। और डिस्क्रीट स्पेस बेटा रेगुलर भी होता है, लेकिन ये रेगुलर नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसका एक क्लोज सेट मैंने 2 3 मान लिया और एक पॉइंट मान लिया 1। तो एक पॉइंट और 2 3 को कंटेन करने वाले 2 ओपन सेट चाहिए बेटा, 1 को अलग और 2 3 को अलग। तो 2 3 को जो ओपन सेट कंटेन करता है बेटा वो ओनली वाई है, लेकिन वो इससे डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 को कंटेन करने वाला 1 तो है, बट दीज आर नॉट डिसजॉइंट, दिस इज नॉट इक्वल टू फाई एक्चुअली। तो इस केस में बेटा वाई विद दिस टोपोलॉजी नॉट रेगुलर है, लेकिन एक्स रेगुलर था। तो ऑप्शन डी भी नॉट करेक्ट हो गया बेटा, कि एक्स अगर रेगुलर है तो वाई का रेगुलर होना ज़रूरी नहीं है।
फाइनली वी गो टू द ऑप्शन बी, आर विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी मान लिया बेटा, आर विद को काउंटेबल टोपोलॉजी मान लिया। इन दोनों बेटा डिस्क्रीट कोई भी स्पेस है उसको फर्स्ट काउंटेबल, और आर विद को काउंटेबल टोपोलॉजी नॉट फर्स्ट काउंटेबल, ये हमने लेक्चर 27 में प्रूव किया हुआ है बेटा, यू कैन सी इट। वहाँ पे हमने को काउंटेबल की जगह को फाइनाइट टोपोलॉजी को प्रूव किया हुआ है, लेकिन एज इट इज प्रूफ बेटा को काउंटेबल के लिए आएगा, बिल्कुल डिट्टो प्रूफ। ओके, सो ये एक्स स्पेस मान लिया बेटा, ये वाई मान लिया, ये यहाँ पे फर्स्ट काउंटेबल है, ये फर्स्ट काउंटेबल नहीं है बेटा। इसका प्रूफ हमने लेक्चर 27 में दे रखा है, एलिमेंट्री टोपोलॉजी की जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज है उसमें है ये। सो एफ आइडेंटिटी फंक्शन मान लिया बेटा आर से आर तक। तो यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी तो बेटा इसके किसी भी ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन आएगी बिकॉज ऑफ इट्स डिस्क्रीट नेचर। ओके, सो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है बेटा जो कॉन्टिन्यूअस और सर्जेक्टिव है, लेकिन इसकी डोमेन स्पेस फर्स्ट काउंटेबल और को डोमेन नहीं है बेटा, आर विद को काउंटेबल टोपोलॉजी। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं हुआ बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या बच गया, ए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज ए। इफ एक्स इज सेपरेबल देन वाई मस्ट बी सेपरेबल, क्योंकि चारों तो गलत हो नहीं सकते, ट्रू स्टेटमेंट बताना है हमें, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे। हमें एक टोपोलॉजी दे दी बेटा जेड के ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। टोपोलॉजी कैसे दी बेटा, जेड के वो सब सेट हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट या तो फाइनाइट है या जीरो नहीं है उसमें। तो ऑब्वियसली फाई तो आएगा ही आएगा बेटा, जेड भी आएगा ही बेटा, क्योंकि जेड का कॉम्प्लीमेंट आप लोगे जेड माइनस जेड तो फाई आ जाएगा, विच इज इंडीड है फाइनाइट सेट, जेड भी है। बाकी यू कैसे हैं बेटा, या तो उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है या फिर जीरो नहीं है उसके अंदर, ऐसी टोपोलॉजी। अब ये पूछ रहा है इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर्स जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड कौन सा है कौन सा नहीं है, दोनों में से ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें बेटा एक बार ये टोपोलॉजी हमें क्लियर हो गई। सो आप ये देखो बेटा कि 1 भी ओपन सेट और z माइनस 1 भी ओपन सेट है। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं g मानूँ बेटा या u सेट मानूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट में देखूँ तो ये 1 का कॉम्प्लीमेंट है बेटा, कॉम्प्लीमेंट u कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सिंगलटन 1 आ जाएगा विच इज़ फाइनाइट। सो एक सेट है बेटा जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है तो वो टोपोलॉजी में चला गया, यानी ये सेट टोपोलॉजी का मेंबर है। सिंगलटन 1 भी टोपोलॉजी का मेंबर है बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। देखो बेटा ये को फाइनाइट टोपोलॉजी नहीं है, देयर इज ए डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, या ऐसे सेट और मान लीजिए जिसमें जीरो नहीं है तो जेड का हर वो पॉसिबल सब सेट भी आ जाएगा जो जीरो को कंटेन नहीं करता, और बाकी कैसे सेट आएंगे जो फाइनाइट सेट के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो ये फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट ये सिंगलटन 1 बेटा, ये दोनों ओपन सेट हैं तो मैं जेड को इन दोनों की यूनियन में लिख सकता हूँ बेटा। तो जेड हमने क्या लिख दिया, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स। अब दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट की यूनियन में लिखा गया बेटा तो जेड तो कनेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि कनेक्टेड वाले लेक्चर में जब आप ध्यान से देखोगे ना तो हमने कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है बेटा कि स्पेस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट कैन नॉट बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन और क्लोज सेट्स। लेकिन यहाँ तो लिख दिया बेटा डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में, देयरफॉर जेड इज नॉट कनेक्टेड। तो कनेक्टेड बेटा बी में दे रखा है, सी में दे रखा है, ये तो हो नहीं सकते। ऑप्शन बच गया ए और डी। तो हमें कॉम्पैक्टनेस और चेक करनी है। जेड की बेटा कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग मान लिया हमने, राइट। अब ये जो जी लैम्डा मानने हैं ना हमने, ये सारे ओपन सेट्स हैं बेटा, यानी टोपोलॉजी के मेंबर हैं। तो यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कम से कम एक जी लैम्डा इस फॉर्म का होगा बेटा, यानी फाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट। क्यों? अदर सेट्स तो जीरो को कंटेन नहीं करते बेटा, उसमें दो ही टाइप के सेट हैं, या तो फाइनाइट सेट के कॉम्प्लीमेंट्स और या फिर ऐसे सेट जो जीरो को कंटेन नहीं करते। तो जीरो को कंटेन करने वाला ऐसा ही सेट आएगा बेटा, यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, x1 x2 xn। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है तो बेटा वो सेट टोपोलॉजी में, इट मीन्स ये जो सर्कल के अंदर है बेटा ये हमारे पास ओपन सेट है। एक ऐसा आएगा ही आएगा कवरिंग में बेटा, क्योंकि जो दूसरे टाइप के सेट्स हैं, दो टाइप के सेट हैं यहाँ पे, ऐसे और जो जीरो को कंटेन नहीं करते। तो जीरो को कवर करने के लिए ऐसा एक सेट इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। सो यही बात यहाँ पे लिखी है बेटा, नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ जी लैम्डाज इज ऑफ द फॉर्म दिस, क्योंकि बाकी जीरो को कंटेन नहीं करते। ओके, अब इस सेट ने क्या किया बेटा, जेड के सारे एलिमेंट को कवर कर लिया इन x1 x2 xn को छोड़ के। सो आगे हमने क्या लिखा बेटा, टू कवर द एलिमेंट्स x1 x2 xn वी नीड एट मोस्ट एन ओपन सेट्स। अब जो भी कवरिंग थी बेटा ये सारे जी लैम्डा जेड को कवर करते हैं, एक जी लैम्डा इस फॉर्म का है बेटा।
अब इसमें x1 x2 xn है नहीं, तो x1 x2 xn दूसरे जी लैम्डा में होंगे। तो उन अब x1 के लिए तो बेटा कोई एक ओपन सेट तो करता ही होगा, x1 को कंटेन, x2 को दूसरा, xn को दूसरा। तो ये जो रिमेनिंग n एलिमेंट्स हैं बेटा, इनके लिए हमें एटमोस्ट n ओपन सेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक ये सेट बेटा और एटमोस्ट n, तो टोटल हमें एटमोस्ट n प्लस 1 ओपन सेट्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, जो z को कवर कर लेंगे। तो इस जी लैम्डा के पास एक एटमोस्ट n प्लस 1 सेट की फाइनाइट सब कवरिंग आ गई बेटा। ओके, so hence this set along with those n open sets will form a finite subcover of Z, hence Z tau is compact। तो कॉम्पैक्ट आ गया बेटा, नॉट कनेक्टेड है, तो इसका भी आंसर ए करेक्ट हो गया बेटा, कॉम्पैक्ट बट नॉट कनेक्टेड। करेक्ट, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 टोपोलॉजी का। थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा टोपोलॉजी का, वो है क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। सो ये दिया हुआ बेटा, टाउ यू एंड टाउ डी denote the usual topology and the discrete topology on R। तो यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब बेटा उसके ओपन सेट्स ए कोमा बी हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब बेटा पूरा पावर सेट ऑफ आर है, टाउ डी इक्वल टू पावर सेट ऑफ आर। अब 3 टोपोलॉजी डिफाइन कर दी बेटा आर स्क्वायर के ऊपर। अब इसमें ये ध्यान रखना बेटा, आर स्क्वायर को वो आर क्रॉस आर मान रहा है, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी की बात कर रहा है। ओके, सो बेटा प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए और डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी का यूज़ है, तो इन दोनों के लिए बेटा लेक्चर 20 इंपॉर्टेंट है। यू शुड अंडरस्टैंड द होल लेक्चर 20, और कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेटा, यहाँ भी और लेक्चर 20 के कमेंट बॉक्स में भी। ओके, क्योंकि वहाँ हमने बेटा डिक्शनरी ऑर्डर प्रोडक्ट टोपोलॉजी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे टोपोलॉजी काम करती हैं। यहाँ भी कोशिश करेंगे कि बिना उसके भी काम चल जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको और अच्छे से डाइजेस्ट करना है तो यू कैन लुक या यू कैन वॉच लेक्चर नंबर 20। तो टाउ 1 यहाँ पे दिया हुआ बेटा यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, यानी इस तरह के ओपन सेट्स की प्रोडक्ट करनी है बेटा। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी की अब डिटेल में नहीं जा रहा बेटा, लेकिन वो क्या करता है, दोनों टोपोलॉजी जो एक स्पेस और दूसरे स्पेस जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, उन दोनों की टोपोलॉजी के मेंबर्स को प्रोडक्ट करके बेटा हमें बेसिस देता है, राइट। टाउ 2 दिया हुआ बेटा टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द बेसिस। अब जैसे इस टोपोलॉजी और इस टोपोलॉजी के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट कर दी बेटा, यानी ये इस पे प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेसिस आ गया बेटा। ये जो टोपोलॉजी है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर। जब एक बार स्पेस विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी और दूसरी बार स्पेस विद यूजुअल टोपोलॉजी मान रखा है बेटा, तो यहाँ पे यू इज एनी सबसेट ऑफ आर और वी की फॉर्म है बेटा ए कोमा बी टाइप का इंटरवल, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में कैसे ओपन सेट होते हैं ऐसे, तो वी की फॉर्म ऐसी है बेटा, यू कैन बी एनी सबसेट ऑफ आर बिकॉज ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। टाउ 3 बेटा डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी दे रखा है, तो डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में बेटा ओपन सेट्स बता रखे हैं कैसे आते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे तब देख भी लेंगे। तो ये 3 टोपोलॉजी दे रखे हैं बेटा, इन तीनों में कंपैरिजन पूछ रखा है इसने। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि टाउ 3 टाउ 1 का सबसेट है, टाउ 1 2 का सबसेट है। सी ऑप्शन में पूछ रहा है बेटा टाउ 3 टाउ 2 का सबसेट है और टाउ 2 टाउ 1 का सबसेट है। बी और डी में बेटा टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रखा है। बी और डी में छोटा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ टाउ 2 प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है और यहाँ कह रहा है कि इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, टाउ 1 का मतलब बेटा यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर, टाउ 2 का मतलब बेटा डिस्क्रीट और यूजुअल टोपोलॉजी की प्रोडक्ट, और टाउ 3 का मतलब डिस्क्रीट डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी। सो ये तो बेटा यूजुअल टोपोलॉजी का बेसिस लिख दिया और डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिख दी पावर सेट ऑफ आर। अब टाउ 1 क्या दे रखा है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर, तो इसका बेसिस बेटा ऐसा दिखेगा, यूजुअल टोपोलॉजी उसके मेंबर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, ए कोमा बी क्रॉस सी कोमा डी। ओके, सो ये ऐसे दिखेंगे बेटा कि ये एक ओपन सेट है, ये एक ओपन सेट है दूसरे आर पे, दिस इज अनदर आर, दिस इज फर्स्ट आर। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में आएंगे। इसके ओपन सेट्स ऐसे हैं बेटा, ये बस ओपन सेट की अपीयरेंस है फर्स्ट टाउ 1 में। ओके, सो टाउ 2 दे रखा है बेटा डिस्क्रीट टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी के प्रोडक्ट। अब u बेटा एक्स एक्सिस पे आएगा, v वाई एक्सिस पे आएगा, तो u को मैंने सिंगलटन x मान लिया बेटा, आई कैन टेक सिंगलटन x बिकॉज u कहाँ से आ रहा है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी से बेटा, डिस्क्रीट में r का कोई भी सबसेट हो सकता है, सो दिस इज सिंगलटन x। यूजुअल टोपोलॉजी से ये मान लिया बेटा c से लेकर d तक ओपन इंटरवल,
तो x क्रॉस c कोमा डी ऐसे दिखेगा बेटा कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट c कोमा डी के साथ लेनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा बेटा, x c के बाद के एलिमेंट c1 अप टू x कोमा डी नॉट, डी से पहले। तो ये इंटरवल आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ऐसी लाइन सेगमेंट, ये इंक्लूड नहीं है बाउंड्री पॉइंट, और ऐसा आएगा। ओके, अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मेंबर था बेटा ये x, इधर तो ये फिक्स है c कोमा डी आएगा, लेकिन यहाँ पे बेटा कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा मैंने क्या माना, एक x कोमा c कोमा इन्फिनिटी मान लिया बेटा, ये भी यूजुअल टोपोलॉजी का मेंबर है, क्योंकि यहाँ तो माना हमने फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल भी हो सकता है बेटा, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में ये भी ओपन है। सो x क्रॉस c कोमा इन्फिनिटी बेटा, x c से इन्फिनिटी तक ये आ गया बेटा, ऊपर चलता ही जाएगा। यूनियन y क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू d, जैसे ये नीचे से इंटरवल मान लिया बेटा माइनस, इसकी प्रोडक्ट ली तो ये लाइन आ गई, राइट। और बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स की यूनियंस हैं बेटा, तो वो सारी ये सेट्स आ जाएंगे। लेकिन जब डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी देखोगे ना बेटा, तो वह एग्जैक्ट यही दो सेट होते हैं, इसमें ये नहीं है कि यही आएगा। आप इसमें x कोमा वाई को प्रोडक्ट ले लोगे अगर c कोमा डी इंटरवल के साथ, तो बेटा एक लाइन और आ जाएगी यहाँ पे, जैसे इफ़ आई टेक y हियर सो दिस इज अनदर। लेकिन ये ऐसे ऐसे दो ओपन सेट की यूनियन ही होगी। ओके, तो जो टाउ टू के ओपन सेट्स है ना बेटा, वो डिक्शनरी ऑर्डर की टोपोलॉजी के एग्जैक्ट सेम है या उनकी यूनियंस हैं। तो ये दोनों टोपोलॉजी बेटा आ गई सेम, क्योंकि ये जो ओपन सेट्स है ना इन दो फिगर में, इसमें और इसमें, ये एग्जैक्टली डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं। तो टाउ टू और डिक्शनरी ऑर्डर बेटा यानी टाउ थ्री, सो टाउ टू और टाउ थ्री जो टोपोलॉजी दे रखे हैं बेटा वो इक्वल आ गई, और टाउ वन इसमें सब सेट होगी। क्यों? क्योंकि बेटा इसके जो ये ओपन सेट हैं इनको आप ऐसे ऐसे कि जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ओपन सेट्स की यूनियन में लिख सकते हो। दिस सेट, ये जो ओपन सेट था रेक्टेंगल या स्क्वायर था, इसको आप ऐसे ऐसे ओपन सेट की यूनियन में लिख सकते हो बेटा। तो टाउ वन का ओपन सेट अगर टाउ टू की मेंबर्स की यूनियन में लिखा जाएगा बेटा, तो वो कहाँ चला जाएगा, टाउ टू में। देयरफॉर टाउ वन इज सबसेट ऑफ टाउ टू एंड टाउ टू इज इक्वल टू टाउ थ्री। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा बेटा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस थे बेटा टोपोलॉजी के गेट 2017 में। तो कोई डाउट आए तो बेटा आप कमेंट में पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।